You are watching Poonch Live. बहुत ज्यादा लोग बाहर हो जाए, लोग ज्यादा कोई मालिक नहीं, उसे मानना तो परवरदिगार हमें इन मुश्किलों से आज़ाद कर, ईमानदारी से आज़ाद कर, गोलियों से आज़ाद कर, बेगुनाहों से कोई कसूर नहीं। क्या पूछा आपसे? यही पूछ रहे थे, आपने खाना खिलाया उनको? हाँ, ये बात अल्लाह शफा बख्श, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निजात दे। उसके सिवा कुछ नहीं था। तुमने किया क्या था? खाना खाते। आप यकीन करेंगे, अगर मेरे घर में भी वो आएंगे बंदूक लेके, मैं भी खाना खिलाऊंगा। क्या करूं? बंदूक यहाँ पे रखेंगे, क्या करूंगा? क्या करूं? नहीं मारने वाले, उठना पड़ेगा, हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जो एक बात मेरी याद रखना, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो। उसी के पास हमने जाना है, वही हमारा मालिक है। ये अजाब है, अल्लाह हमें आजमा रहा है, आजमा रहा है हमें। अल्लाह हमें इस आजमाइश से अब नजात दे। पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। यहाँ जो है वो भी बहुत जख्मी है, मगर दो को शिफ्ट कर दिया गया है। एक उधमपुर के अस्पताल में होगा और दूसरा मैंने सुना है वो राजौरी ले गए हैं, वो बहुत सीरियस है। अफसोस है कि हमारे वतन में हमारी फौज बेगुनाहों को मारती है। राजनाथ सिंह जी भी आए थे, जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इस बात का कहा है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जो इस पे जिम्मेवार हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये दुर्घटना फिर से नहीं होगी। देखिए, बेगुनाह लोग हैं। मैं आपसे सबसे कहता हूं, अगर आतंकवादी आता है, कैसे आया, कहां से आया, कहां से आया,
क्यों आया? अगर वो आपके घर में या मेरे घर में आ जाएगा और मुझे बंदूक दिखाएगा, क्या मैं खाना नहीं खिलाऊंगा? क्या करूंगा? तो क्या करेंगे वो? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप उनको मार मार के उनके टांगे तोड़ देते हैं, उनके सरों पे मारते हैं, खून बहाते हैं। 3 को तो मार डाला। बताइए, इसे क्या हम अपना मुल्क मजबूत कर रहे हैं? जिन लोगों ने आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया, कभी आतंकवाद के साथ रहे नहीं, उनके खिलाफ बात की है, जब उन्हीं पे ऐसी चीज हो तो उनका ईमान भी बदल जाता है। ये मुल्क के लिए खतरे की बात है। मुझे याद आता है इस वक्त एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी, हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते। ये बात याद रखिए, अवाम है तब जंग जीत सकते हो, अवाम नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते। इसलिए अवाम से हमदर्दी कीजिए, अवाम से मोहब्बत कीजिए, अवाम के लिए बेहतर रास्ते बनाइए। ये चीज जो है, इसने सब लोगों को, सारी रियासत के लोगों को नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के और मुल्क दुनिया के लोगों को एक धक्का दिया है कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग नहीं है आतंकवाद के साथ, कभी रहे नहीं है, कुर्बानियां दी हैं आतंकवाद के खिलाफ, मगर वो आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जाता। पूरे ट्रेंड है और हमारे सिपाहियों को, हमारे अफसरों को, हमारे पुलिस के अफसरों को गोली मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं आजकल। मैंने हर वक्त कंडेम किया है। मैं जब से इसको देख रहा हूं 89 से, मैंने इसका हर वक्त कंडेम किया है। इससे कभी किसी का हल नहीं निकल सकता, गोलियों से कभी हल नहीं निकलता, बातचीत से हल निकलता है। डॉक्टर साहब, टाइम एंड अगेन यू वर एडवोकेटिंग फॉर द डायलॉग प्रोसेस। देखिए, डायलॉग विल हैव टू टेक प्लेस। खुद वजीर आजम ने क्या कहा, लड़ाई का दौर खत्म हो गया, अब बातचीत का दौर है। बातचीत का दौर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन होने के बाद जब वहाँ पे नई हुकूमत बनेगी और यहाँ पे भी इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी यहाँ भी हुकूमत बनाएगा वो फिर से बातचीत का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। तो आपको हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो दुआ शुरू हो और दुआ किसी नतीजे पे पहुँचे और हम लोग इस दुर्घटना से बचते रहें जो हमने आज इतने सालों से झेल रहे हैं। देखिए, कश्मीर के बारे में क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, मगर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कश्मीर ने 47 में साथ दिया महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से, जिसमें हम सब बराबर हैं। वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ज़रास्ट्रियन हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। मगर जो नैरेटिव आज मुल्क में बन रहा है, जिसमें एक ही कौम को वो तरजीह दे रहे हैं और दूसरी कौमों को वो पीछे रख रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये मुल्क के लिए बर्बादी का माहौल पैदा करेगा। जब तक हम उस माहौल को वापस ना करें जहां हम सब भाई भाई रहकर रह सकें, आगे तरक्की कर सकें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलाएं, तब तक हम कभी उस हिंदुस्तान को नहीं बनाएंगे। हम लोग इस वक्त किन 3 कुव्वतों के साथ हैं? एक तरफ से पाकिस्तान है, एटॉमिक एनर्जी है, हमारा मुल्क भारत, उसमें भी एटॉमिक एनर्जी है। फिर चीन हमारी सरहदों के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। क्या अगर युद्ध होगा तो उसमें हम बचेंगे? कौन बचेगा? बम तो हमारे ऊपर ही गिरेंगे। इसलिए हम हर वक्त ये कहते हैं कि बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने बर्बादी करनी है वतन की तो फिर सोचिए जो करना है, उसमें कोई नहीं रहेगा। आपका शुक्रिया जो आप लोगों ने अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इनका ख्याल
इन्हें जान दो बात